अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विटामिन ए की किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है, ट्रांसपोर्ट होता है और उसकी स्टोरेज किस तरह से होती है। विटामिन ए एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। ये आपको 4 फॉर्म्स में मिलेगा: रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन। अब जो हम लोग प्लांट फूड्स लेंगे, अगर वहाँ से हमें विटामिन ए मिल रहा है, जैसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं, वहाँ से अगर हमें विटामिन ए मिल रहा है तो वो बीटा कैरोटीन की फॉर्म में मिलेगा। और अगर एनिमल फूड से हमें विटामिन ए मिल रहा है तो वो हमें रेटिनाइल एस्टर्स की फॉर्म में मिलेगा और बाद में हम उसे कन्वर्ट कर देंगे रेटिनोल में, रेटिनल में और रेटिनोइक एसिड के अंदर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो लिपिनकॉट के अंदर एक पूरा डायग्राम बनी हुई है, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसको समझते हैं कि विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी, स्टोरेज किस तरह से होगी और टारगेट टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगी। देखते हैं कि जब हमने विटामिन ए को डाइट में लिया, अब जब हमने डाइट में विटामिन ए लिया तो 2 फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर प्लांट फूड लेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वहाँ से हमें बीटा कैरोटीन मिलेगा। और ये बात लिपिनकॉट में लिखी हुई है कि बीटा कैरोटीन की जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बीटा कैरोटीन जब जाएगा इंटेस्टाइनल सेल के अंदर तो वो रेटिनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसकी रिडक्शन होगी और वो रेटिनोल के अंदर चेंज हो जाएगा। रेटिनल इज़ बेसिकली एन अल्डिहाइड और जब हम अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल में चेंज हो जाता है अल्डिहाइड। तो जब हम रेटिनल की रिडक्शन करेंगे तो वो रेटिनोल के अंदर चेंज हो जाएगा। दूसरा सोर्स जो विटामिन ए का हमारी डाइट में आता है वो है एनिमल फूड्स, यानी हमने कोई भी एनिमल फूड ले लिया, जैसे मीट वगैरह ले लिया, लीवर, किडनी, तो उससे हमारे पास आएंगे रेटिनाइल एस्टर्स। रेटिनाइल एस्टर्स, अब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर रेटिनाइल एस्टर्स से फैटी एसिड निकल जाएगा और बच क्या जाएगा, रेटिनोल। अब आप देखेंगे एस्टर्स बेसिकली किस तरह बनते हैं। एस्टर्स बनते हैं एसिड और अल्कोहल को मिला के एस्टर बनता है और जब भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो डिवाइड हो जाता है इनटू द एसिड एंड अल्कोहल। तो जब हमने डाइट में रेटिनाइल एस्टर की फॉर्म में विटामिन ए को लिया तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर फैटी एसिड अलहदा हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, रेटिनोल। ये रेटिनोल हम ट्रांसफ़र करेंगे इनटू द इंटेस्टाइनल सेल। अब इंटेस्टाइनल सेल के पास आपके पास दोनों साइड से रेटिनोल आ गया है। जो हमने प्लांट फूड लिया था उससे हमें बीटा कैरोटीन मिला था। बीटा कैरोटीन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनल के अंदर चेंज हो गया था। रेटिनल की रिडक्शन से हमारे पास रेटिनोल बन गया था। इसी तरह से एनिमल फूड जो हमने लिया वहाँ से हमें रेटिनाइल एस्टर्स मिला था। रेटिनाइल एस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस करके फैटी एसिड और रेटिनोल को अलहदा कर लिया और फिर रेटिनोल कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। अब ये देखते हैं कि इंटेस्टाइन से इसने किस तरह से स्टोरेज की तरफ जाना है, किस तरह से इसने ब्लड में जाना है और किस तरह से इसने टारगेट टिश्यूज़ के अंदर अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जो हमारे पास विटामिन ए रेटिनोल की फॉर्म में है, इसने वापस रेटिनाइल एस्टर की फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो अगर हमने एक अल्कोहल को एस्टर बनाना है तो हम उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। तो पहले हमने क्या किया था, रेटिनाइल एस्टर से एसिड निकाल लिया था, हमारे पास सिर्फ रेटिनोल बच गया था। अब उसी रेटिनोल को वापस रेटिनाइल एस्टर बनाना है क्योंकि विटामिन ए की जो स्टोरेज फॉर्म है वो इसी फॉर्म में होगी, यानी रेटिनाइल एस्टर की फॉर्म में होगी लीवर के अंदर। तो रेटिनोल जो है इसके अंदर दोबारा से फैटी इसाइल कोएंजाइम ए ऐड होगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेटिनाइल एस्टर्स, यानी फैटी एसिड रेटिनोल के अंदर ऐड हुआ और वापस ये हमारे पास रेटिनाइल एस्टर बन गया। अब आगे क्या होगा, अब इंटेस्टाइन में जिस तरह से बाकी फूड्स की एब्जॉर्प्शन होती है, यानी ग्लूकोज की, अमीनो एसिड्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो लिपिड्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। लिपिड्स काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में पहले लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाते हैं, फिर लिम्फेटिक वेसल से होते हुए वो ब्लड के अंदर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद लिपिड्स जनरल सर्कुलेशन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, रेटिनाइल एस्टर्स काइलोमाइक्रोन्स के ज़रिए लिम्फ के अंदर गए और फिर लिम्फ ने इनको ब्लड के अंदर पहुँचाया और फिर ब्लड इन्हें पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाएगा। अब ये देखते हैं कि इनकी स्टोरेज किस तरह से होगी लीवर के अंदर। रेटिनाइल एस्टर्स जब लिम्फ के अंदर चले गए, लिम्फ से ब्लड के अंदर चले गए, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग काइलोमाइक्रोन्स थे वो आ जाएंगे लीवर के अंदर एंड दे विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल एस्टर्स, यानी रेटिनाइल पामिटेट, ये भी एक एस्टर है। रेटिनाइल एस्टर्स की फॉर्म में ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब जब भी जिस भी टारगेट टिश्यू के अंदर हमारे पास विटामिन ए की ज़रूरत होगी तो इस रेटिनाइल एस्टर को मोबिलाइज़ किया जाएगा फ्रॉम द लीवर और उसे टारगेट टिश्यू तक भेजा जाएगा।
अब विटामिन ए लीवर के अंदर रेटिनाइल एस्टर की फॉर्म में स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल हमें इस टारगेट टिश्यू तक विटामिन ए को पहुंचाना है, यहाँ पर विटामिन ए की ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या होगा, रेटिनाइल एस्टर को ऑल ट्रांस रेटिनोल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ऑल ट्रांस रेटिनोल के बाद हम उसे वापस रेटिनोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब रेटिनोल ब्लड के अंदर आएगा तो उसे कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती है वो होती है रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसथायरेटिन। ये दो रेटिनोल के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसथायरेटिन। ये तीन चीज़ों का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि ब्लड के अंदर ट्रैवल करेगा। अब इसने लीवर से टारगेट टिश्यू तक आना है ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड, और ये कम्प्लेक्स किन चीज़ों का है, तीन चीज़ों का है, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसथायरेटिन। अब जब ये टारगेट टिश्यू के अंदर एंटर होने लगेगा तो ये जो रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन थी और ट्रांसथायरेटिन थी, इनका काम सिर्फ और सिर्फ रेटिनोल को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन टिश्यू टू द अदर। अब ये सेल तक पहुंच गया, इन दोनों का काम हो गया, ये दोनों चले जाएंगे, सिर्फ बच क्या जाएगा, रेटिनोल। अब जब टारगेट टिश्यू के अंदर रेटिनोल आ गया है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, रेटिनोल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रेटिनोइक एसिड। जब रेटिनोल रेटिनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब रेटिनोइक एसिड के साथ रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर बाइंड करेगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है सेल की। रेटिनोल रेटिनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, रेटिनोइक एसिड के साथ बाइंड करेगा रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, और ये रेटिनोइक एसिड और रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर फिर डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर एक्ट करेंगे, जीन की एक्टिवेशन करवाएंगे, जीन की एक्टिवेशन करा के मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए फिर स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा और फिर सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होंगे। तो इस तरह से विटामिन ए अपना टारगेट टिश्यू के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बाय रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स और बाय रेगुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। विटामिन ए का विजुअल साइकिल के अंदर क्या काम है, यानी हमारी जो आइज़ का जो हमारा विजन है उसके अंदर विटामिन ए किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो जैसे हमने देखा कि विटामिन ए लीवर के अंदर स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल एस्टर। यहाँ से जब भी हमें इसे किसी टारगेट टिश्यू तक पहुँचाना है तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे ऑल ट्रांस रेटिनोल के अंदर। ऑल ट्रांस रेटिनोल ने एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाना है थ्रू ब्लड, और ब्लड में उसको कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन की और ट्रांसथायरेटिन की। यहाँ पर रेटिनोल के साथ रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसथायरेटिन अटैच होंगे और ये कॉम्प्लेक्स लीवर से रेटिना की तरफ मूव करेगा। जब रेटिना तक पहुंचेगा तो इन दोनों का क्या काम था, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसथायरेटिन का, सिर्फ और सिर्फ रेटिनोल को ट्रांसपोर्ट करवाना। इनका काम कंप्लीट हो गया, ये लोग बाहर चले रह जाएंगे और रेटिनोल जो है वो अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर जब हमारे पास ऑल ट्रांस रेटिनोल पहुँचा है रेटिना के अंदर, अब इसने विजुअल साइकिल में किस तरह से काम परफॉर्म करना है। अब हमने देखना है कि विटामिन ए का विजुअल साइकिल के अंदर क्या रोल होता है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो विजुअल पिगमेंट है जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं, ये बेसिकली किन दो चीज़ों से बनी होती है। रोडोप्सिन हमारे पास बनी होती है ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनल। ये जो विटामिन ए की फॉर्म है रेटिनल, ये और ऑप्सिन मिलकर आपस में क्या बनाती हैं, रोडोप्सिन। ठीक है, उसके बाद जब हमारी आइज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन की ब्रेक डाउन होती है, और रोडोप्सिन का जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या चीज़ रिलीज़ हो जाती है, एक तो हमारे पास ऑप्सिन रिलीज़ होती है और दूसरा हमारे पास क्या रिलीज़ होता है, ऑल ट्रांस रेटिनल। ये जो रिएक्शन हुआ है जिसमें रोडोप्सिन के ऊपर लाइट पड़ेगी, रोडोप्सिन ब्रेक हो जाएगी इनटू ऑप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल। ये हमारे पास इसके नतीजे में एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी जो कि ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक ट्रैवल करेगी। अब ये वाली रोडोप्सिन तो ब्रेक हो गई, अब इसको रीजनरेट करने के लिए हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत है। रोडोप्सिन की रीजनरेशन के लिए हमें दोबारा से क्या चाहिए, ऑप्सिन चाहिए और 11 सिस रेटिनल चाहिए। अब यानी कि हमें ऑल ट्रांस रेटिनल को वापस 11 सिस रेटिनल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। ऑप्सिन की ब्रेकेज से जो हमारे पास
ऑल सिस रेटिनल बना था उसको हमने वापस 11 सिस रेटिनल के अंदर चेंज करना है ताकि हम रोडोप्सिन को रीजनरेट कर सकें। तो अब जो हमारे पास ऑल सिस रेटिनल बना है उसको रिड्यूस करके बनेगा ऑल सिस रेटिनोल। ऑल सिस रेटिनोल से बनेगा ऑल सिस रेटिनाइल एस्टर। ऑल सिस रेटिनाइल एस्टर से हमारे पास बनेगा 11 सिस रेटिनोल। 11 सिस रेटिनोल से फिर हमारे पास इसकी 11 सिस रेटिनोल की ऑक्सीडेशन होगी और हमारे पास बनेगा 11 सिस रेटिनल। फिर 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन के साथ बाइंड करेगा और वापस हमारे पास क्या बन जाएगी, वापस हमारे पास रोडोप्सिन बन जाएगी और फिर रोडोप्सिन की ब्रेकेज होगी इनटू ऑप्सिन और ऑल सिस रेटिनल। फिर ऑल सिस रेटिनल को वापस ऑल सिस रेटिनोल के अंदर चेंज करेंगे और इस तरह से ये सारा साइकिल चलता जाएगा।